तो मैंने यहाँ जो माहौल देखा तो शायद मुझे एक्सीडेंट नहीं लगा है, ये कोई साजिश या कोई प्लानिंग से इसको मारा गया है पर मिला, तो ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है। मैं बोलता हूँ कि ये मैटर के अंदर शायद प्लानिंग से उसको मर्डर किया है, उसको प्लानिंग से उसकी गाड़ी को रोका गया, उसको बांधा गया और बांध के उसको फिर जलाया गया है। ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं वो केवल एक कहानी नहीं है, ये सवाल है उस व्यवस्था से जो हत्या को धर्म का पर्याय बना चुकी है। एक और कार जली है, एक और मुसलमान जिंदा जला दिया गया है और गुनाहगार अभी भी आजाद घूम रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे गौरक्षा अब गुंडाराज बन गई है। जब कोई जानवर मर जाता है तब पूरे देश में हलचल मच जाती है, लेकिन जब कोई इंसान जिंदा जला दिया जाता है तो सिस्टम कानों में रुई डाल लेता है। जैसा आपने नोएडा में देखा, जहां पर एक चूहे को बाइक से कुचलने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। पुलिस ने 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की, जिसमें कहा कि इन 4 लोगों ने चूहे को मारा है और एक को पकड़कर जेल भी भेज दिया गया, जिसका नाम जैनुद्दीन था। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसोच। जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वह अभी किसी भी गोदी मीडिया चैनल ने नहीं दिखाई है, क्योंकि सत्ता के तलवे चाटने से फुर्सत मिले तब वे ऐसे मुद्दे को उठाएं। देश में नफरत फैलाने वाले लोग लगता है कामयाब हो गए हैं। एक तरफ बफ एक्ट को लेकर देश में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हरियाणा के लोहारू में बजरंग दल द्वारा नासिर और जुनैद को कार में जिस तरह जिंदा जलाया था, ऐसा ही एक मामला मोदी के गुजरात से सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति को कार में बांधकर जिंदा जला दिया गया और दूसरे को गंभीर रूप से घायल करने के बाद अधमरी हालत में छोड़कर चले गए, जो कि अब आईसीयू में भर्ती है। इंसान की जान कितनी सस्ती हो चुकी है, मानव समाज में पल रहे ज़ॉम्बी किसी भी वक्त इंसान पर हमला कर सकते हैं या कहें कि आपको जलाकर मार देंगे, जैसे कि राजस्थान के नासिर और जुनैद के साथ हुआ था। उनको एक कार में जिंदा जला दिया गया था, जिसकी वजह से नासिर और जुनैद की मौत हो गई थी, जिसमें बजरंग दल से जुड़े मोनू मानेसर समेत 8 लोगों का नाम सामने आया था, जिसमें पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया था। नासिर और जुनैद की हत्या का मामले ने देश को झकझोर के रख दिया था। अब ऐसे एक मामला गुजरात के अहमदाबाद से सामने आया है, जहां पर सोमवार की सुबह करीब 4 बजे गांधीनगर के कलोल तालुका के वयाना गांव के पास एक कार में बैठे व्यक्ति को जिंदा जलाकर मार दिया। आप देख सकते हैं कार के जले हुए फोटो। कार में 2 लोग सवार थे। मृतक का नाम भूरा और हबीबुल कुरैशी है और कार के अंदर ही शरीर जलकर राख हो गया। परिजनों का आरोप है गोरक्षा दल के लोग कई दिनों से पैसे की मांग कर रहे थे। पैसे नहीं देने पर कार में भूरा को बांधकर जिंदा जला दिया और सैयद रफीक को बेरहमी से पीटा और गंभीर हालत में उसको छोड़ गए। यहाँ पर आप सोच सकते हैं मोदी के गुजरात में किस तरह से एक व्यक्ति को इन ज़ॉम्बियों ने जलाकर मार दिया। क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? जैसे परिजनों का आरोप है कि जिसमें गोरक्षा दल के लोग कई दिनों से पैसे की डिमांड कर रहे थे, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए तो उसको जिंदा जलाकर मार दिया। ये जो लोग अपने आप को गोरक्षक बताते हैं, क्या अब सिर्फ पैसे की ही गोरक्षा रह गई है कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मारे जाओगे? जैसे हरियाणा के लोहारू में मोनू मानेसर ने किया था, ऐसा ही मोदी के गुजरात में भी कार में बांधकर जिंदा जला दिया है। इसमें पुलिस का क्या कहना है, पहले वो देख लीजिए। पुलिस का कहना है कि हो सकता है ड्राइवर को मोड़ दिखाई नहीं दिया हो और कार टकरा गई हो और जल गई हो, लेकिन वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है कि कार के पीछे कुछ और भी गाड़ियां थी जो कार का पीछा कर रही थी। देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या करती है, लेकिन आपको भूरा के भाई का बयान सुनना चाहिए, जो इसमें आरोप लगा रहे हैं कि गोरक्षा दल वाले लोग भूरा से पैसे की डिमांड कर रहे थे, भूरा ने नहीं दिए, तो जिसकी वजह से गोरक्षा दलों ने उनको पकड़ लिया या कहे कि उनका पीछा किया और उनको जला दिया। भूरा को जला दिया और रफीक को बेरहमी से पीटा। मेरा भाई था। मेरा ये देखो, इसमें ये ऐसा है कि भाई लोग कुछ और कहते हैं जो भी है, बाकी मेरा मानना ये है कि ये एक्सीडेंट नहीं कुछ और है। बहरहाल 2-3 गाड़ी में की सुना है कि रेलिंग थी, पीछे गाड़ी आई तो ये आया। अब ये किस तरह हुआ है वो पुलिस जांच करे, जो भी है। यहाँ पर वकील का बयान भी सुन लीजिए आप। के बाद इनका फोन, मेरा रज़ा का मेरे ऊपर फोन आया कि भाई मेरे भाई को कोई ने जला के मार दिया गया है और गाड़ी के अंदर उसकी लाश अंदर है, डेड बॉडी।
तो आप कुछ भी करके इधर आओ। तो मैं इधर कलोल कोर्ट में था और फौरन मैं वहाँ से कलोल कोर्ट से मैटर छोड़कर तुरंत ही मैं इधर आया स्पॉट पर। तो मैंने यहाँ जो माहौल देखा तो शायद मुझे एक्सीडेंट नहीं लगा है, ये कोई साजिश या कोई प्लानिंग से इसको मारा गया है। कि ना ऐसा है कि आए दिन ये लोग गोरक्षक वाले इनको धमकियां भी देते थे, और जो लड़का इधर अंदर डेथ हुई है गाड़ी के अंदर जिसको जला के मारा गया है, उसको आए दिन ये लोग धमकी देते थे, और ये कोई को भी गोरक्षक वालों को पैसा नहीं देता था। तो वो गोरक्षक वालों की नजर में ये था कि भाई ये पैसा नहीं देता है तो इसकी गाड़ी हम कौन से लोकेशन पर पकड़ें और पकड़ के इसके साथ में हम क्या करें। तो हकीकत तो अब ठीक है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का ये सवाल इशू है, पर मैं ये जो मैटर हुई है और जो जगह पे गाड़ी अगर जो इससे पड़ी है और जो डायरेक्शन में पड़ी है, एक लड़का जो है अभी सीरियस है, उसको एक खरोच तक नहीं है, जैसे कि उसको एक इतना सा भी इसको जला हुआ कोई निशान नहीं है, हेड इंजरी उसको सिर्फ मारा गया है या उसको लगाया गया है। अब उसको कैसे मारा है, किसने मारा है या कैसे उसको लगी है, वो तो होश आने के बाद ही वो बता सकेगा। पर जो लड़का अंदर जला है उसको उसके साथ में क्या हुआ है तो ये इन्वेस्टिगेशन का सवाल है। वो लड़का ही बता। कॉपर मिला तो ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है। मैं बोलता हूँ कि ये मैटर के अंदर शायद प्लानिंग से उसको मर्डर किया है, उसको प्लानिंग से उसकी गाड़ी को रोका गया, उसको बांधा गया और बांध के उसको फिर जलाया गया है। सुना आपने किस तरह से वकील कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी जांच होनी चाहिए। क्या इंसान की कीमत बस इतनी रह गई है या फिर समाज के ठेकेदार अपना काम करने में सफल हो गए हैं? क्योंकि आए दिन मुसलमानों के घरों के फ्रिज खोल कर देखे जा रहे हैं, आए दिन मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को कैसे टारगेट किया जा रहा है, किस तरह से एक समुदाय को परेशान करना है, उन पर हमला करना है, ये तो ट्रेनिंग समाज के ठेकेदार लगातार देते आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हरियाणा के लोहारू में हुआ था। बता दें कि राजस्थान के भरतपुर जिले के घाट मिका गांव के रहने वाले जुनैद और नासिर की जीप में जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। घटना 14 फरवरी 2023 की रात हरियाणा के भिवानी इलाके में हुई थी। जुनैद और नासिर के परिजनों ने 16 फरवरी को भरतपुर के गोपालगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और 5 लोगों के खिलाफ आरोप लगाए थे। इनमें मोनू मानेसर का नाम शामिल था। एफआईआर में नाम होने की वजह से भरतपुर पुलिस को मोनू मानेसर की तलाश थी। गोरक्षा के नाम पर लगभग 65 से ज्यादा मुस्लिमों को मारा जा चुका है और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब तक ये गोरक्षक नाम पर हो रहा है कि हम गोरक्षा की गौ की रक्षा कर रहे हैं और लोगों को पीट रहे हैं। यानी 65 लोगों से ज्यादा की हत्या हो चुकी है और 300 से ज्यादा लोग घायल किए जा चुके, पीटे जा चुके हैं। अब देखना होगा कि भोरा उर्फ हवेल कुरैशी और सैयद रफीक को गुजरात पुलिस कितना न्याय दिलवाती है या जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करती है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इसमें आप मीडिया की भूमिका देख सकते हैं। एक भी खबर ऐसी नहीं छपी है जिसमें पता चल सके कि हाँ कोई ऐसा कांड हुआ है। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय बन रही है? क्या पुलिस की जांच में हो पाएगा? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आने वाले वक्त में हम आपको हर एक वीडियो, हर एक खबर से आपको अपडेट करा सके, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वक्त में आपको हमारे चैनल का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आप देख रहे थे जनसोच। शुक्रिया।